क्योंकि ऐसे लोगों का और इस ईगो का प्रॉब्लम यह है कि ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। ये हमेशा सोसाइटी को, लड़की को या फिर किसी और को दोषी ठहराते हैं अपने दुकर्मों का। एंड दिस इज वेयर द ग्रोथ स्टॉप्स एंड द कंप्लेनिंग बिगिंस। क्योंकि जेंटलमैन सच्चाई तो ये है कि द थिंग दैट दीज यंग गाइज आर मिसिंग आउट ऑन is the very reason these guys till date have not gotten laid, but hopefully not anymore. Alright gentlemen, तो आज के इस एल्गोरिदम और सोशल मीडिया के भेड़ चाल में हर दूसरा आदमी नहीं तो लव गुरु या डेटिंग कोच बना बैठा है, या फिर वही दिमाग से पैदल रेड पिल्ड वर्जिन जाहिल। कब कौन सी लाइन बोलनी है, कैसे किसी को मैनिपुलेट करना है, टैक्टिक्स कैसे सीखना है, और हाँ, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स, अपने क्रश को खुद के प्यार में पागल कैसे करना है। Now you see, honestly speaking, personally speaking, I wouldn't have had any problem with these guys had there been an element of deeper introspection or deeper growth along with these superficial bullshit. क्योंकि gentlemen, सच्चाई तो ये है कि the thing that these young guys are missing out on is the very reason these guys till date have not gotten laid. They're struggling to find companionship, they're struggling to make friendship, but hopefully not anymore. क्योंकि जेंटलमैन, अगर आपको वाकई में अपने इस लोनली डिप्रेसिंग जीवन से बाहर निकलना है, अगर आपको ईमानदारी से, सच्चाई से अपने इस एंटी सोशल डिप्रेसिंग लाइफ को सुधारना है, कल से कई ज़्यादा बेहतर करनी है, तो भी आज का ये वीडियो is going to explain that one very specific topic that I haven't seen anyone talk about in the Indian context of relationship, dating और social dynamics. तो अगले 10-20 मिनट के लिए भाई इंस्टाग्राम बंद कर दो, डिस्ट्रैक्शंस थोड़े कम कर लो और इस वीडियो को कोशिश करो एक ही सिटिंग में अच्छे से देखने की और पूरी तरीके से समझने की। क्योंकि जेंटलमैन, कुछ और हो ना हो, एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट 15 seconds, you are going to be a transformed man in the next 15 days of your life. ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, यह है मेंस एसेंशियल्स। लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट जिन्होंने भाई न जाने कितने लड़कों की ज़िंदगी बदल दी है, कितने लोगों की ज़िंदगी सुधार दी है, भाई वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो एंड अट्रैक्शन। टू बी प्रिसाइज, टू बी स्पेसिफिक, समथिंग कॉल्ड द अवेकनिंग एंड द डेथ ऑफ द ईगो that resides us. अब ईगो भी दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप का ईगो, द इंट्रोवर्टेड टाइप का ईगो, जो आपके सेल्फ स्टीम को काफ़ी लो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ख़त्म और एक अंदरूनी कंपैरिजन को हमेशा हाइटेंड सेंस में रखता है। अब इस लो सेल्फ स्टीम, लो कॉन्फिडेंस और कांस्टेंट कंपैरिजन का नतीजा होता है भाई कांस्टेंट एंग्जाइटी, आपका अप्रोच एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी और तो और आपका सेक्सुअल एंग्जाइटी। क्यों? क्योंकि आप हमेशा एक इनसिक्योर थॉट लूप में फंसे रहते हैं, आप हमेशा एक सेल्फ कंपैरिजन के चुंगल में जूझते रहते हैं। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट्स, कांस्टेंट कंपैरिजन, यही सब आपके दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है कि यार मैं, वो लड़की मुझसे बात क्यों करेगी, वो लड़की मुझ जैसे लड़कों को भला मौका क्यों देगी, मैं किस मुंह से उसको अप्रोच करूं, व्हाट डू आई ब्रिंग टू द टेबल, व्हाई वुड शी इवन वांट टू एंटरटेन समबडी लाइक मी, व्हाई वुड शी इवन लुक एट मी, व्हाई वुड शी इवन टॉक टू मी, व्हाई वुड शी इवन से यस टू माय डेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतनी सुंदर है, इतनी सॉर्टेड है, इतनी कमाल पर्सनैलिटी, इतना अच्छा कमाती है, अब मैं क्या ही हूँ भला इसके नज़रों के सामने। एंड जस्ट लाइक दैट, बिना ट्राई किए, बिना एफर्ट मारे, आप पहले ही खुद को पूरे प्रोसेस से रिजेक्ट कर देते हैं। जेंटलमैन, ये है सेल्फ रिजेक्शन और इस सेल्फ रिजेक्शन का सोर्स है आपका इनसिक्योर ईगो। बट दिस वाज द टाइप 1, क्योंकि इसका ठीक ऑपोजिट होता है भाई टाइप 2 काइंड ऑफ ईगो, द एक्सट्रोवर्टेड, इनसिक्योर, फ्रेजाइल एंड हाइपर सेंसिटिव टाइप ऑफ ईगो। जी हाँ, वही ईगो जो आपको बोलता है भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परम ब्रह्मा विष्णु हूँ। दैट्स द अदर साइड ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसे लोगों का और इस ईगो का प्रॉब्लम यह है कि ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। ये हमेशा सोसाइटी को, लड़की को या फिर किसी और को दोषी ठहराते हैं अपने दुकर्मों का। एंड दिस इज वेयर द ग्रोथ स्टॉप्स एंड द कंप्लेनिंग बिगिंस। अप्रोच करने गए, किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो भाई उसी को गाली दे दी। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे अगर किसी ने 2 बार मैसेज का रिप्लाई नहीं कर दिया तो भाई उसको अनफॉलो करके, डिलीट करके, ब्लॉक करके उसको उधर भी गाली दे दी। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ आपके स्टाइल या आपके प्रेफरेंस से थोड़ा भी अलग हुआ तो भाई उसी समय बाहर निकल जाना है, गाली देनी है और दूसरों पे दोष
ठहरा देना। Though the ego is only trying to protect your extroverted confidence here, this does end up hurting you and harming you in the long run. Yes, just as how it did in the very first example. पहले वाले में भाई आपको आपका ईगो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, सेल्फ स्टीम बढ़ाने का या फिर एक्सपोजर लेने का मौका ही नहीं देता, वो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देती है। और दूसरे वाले में आपको आपका ईगो हम्बल होने का, काइंड होने का, थोड़ा ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी लाने का मौका नहीं देता, वो आपको हमेशा कॉकी, हाइपर सेंसिटिव और हाइपर रिएक्टिव बना के रखती है। एंड इन दोनों ही केस में भाई ग्रोथ बिल्कुल 0, कंप्लेंट्स 101। बट नाउ दैट यू नो कि भाई ईगो के काफ़ी प्रॉब्लम्स है, यू वुड आस्क कि माइंड इसका काउंटर क्या, फिर कैसे करें अपनी इस ईगो को ख़त्म, नष्ट, या फिर हाउ डू वी मेक श्योर कि हम एक हाइपर सेंसिटिव, हाइपर रिएक्टिव छुई ना बन जाए कि कभी किसी ने कुछ कर दिया हमें बुरा लग गया, या फिर हम खुद के ही इतने बड़े दुश्मन बन जाए कि हम कभी खुद को मौका ही ना दे कुछ करने को। क्योंकि जेंटलमैन, एक तो होता है आपका एब्सोल्यूट अवेयरनेस, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ध्यान करना होगा, बहुत डिसिप्लिन रहना होगा और बहुत पेशेंस चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट व्हाट इफ यू वांट अ क्विकर हैक? आज इस वक्त मैं क्या करूं? वेल, इसका भी जवाब है भाई आपका ego, because one of the other reasons for someone's personal growth and self improvement is also their ego. अगर ego को चोट लगी तो भाई if you know how to use that ego's चोट या emotional energy, you can challenge it and grow from it the best way. तो अगर आप टाइप ए टाइप के इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी हो, जो खुद को बहुत नीचे मानता है, जो हमेशा सेल्फ क्रिटिसाइज करता है, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम वाले स्टेट में रहता है, देन द इनर डायलॉग फॉर यू विल हैव टू चेंज। आज तक आप ये सोचते आ रहे थे, बोलते आ रहे थे कि भाई मैं काफ़ी नहीं हूँ, मुझ में कोई स्किल नहीं है, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, वो बदल के नाउ यू विल हैव टू प्रॉब्ली से आज तक आई कुडंट फाइंड माई सेल्फ अ गर्लफ्रेंड, आज तक आई कुडंट गो आउट एंड टॉक टू अ गर्ल, आज तक आई कुडंट गो आउट एंड डेट समबडी, आज से आई विल चेंज इट। अब मुझे जो भी सीखना है मैं सीखूंगा, मुझे अगर खुद को बदलना है मैं बदलूंगा, क्योंकि आज से 5-6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद मेरा जो पुराना वाला वर्जन है वो मैं चाहूंगा मेरे 1 साल वाले वर्जन को देख के बोले कि भाई इसने तो खुद पे काम किया। वही बंदा जो 1 साल पहले किसी से बात नहीं कर सकता था, जिसकी कोई पर्सनालिटी नहीं थी, जिसका कोई चार्म, कोई कम्युनिकेशन स्किल, कोई स्टाइल, कोई ग्रूमिंग, कुछ भी नहीं था, अब 1 साल बाद ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंटली जाता है, लोगों से बात करता है, दोस्त बनाता है, डेट पे जाता है और देखो एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड भी बना रखी है अपने लाइफ में। दैट इज योर इंटरनल चैलेंज, दैट विल बी योर इंटरनल कॉम्पिटिशन कि भाई आज तक तूने मेरी बात नहीं मानी, आज तक मुझे तूने अपना गुलाम बना के रखा था, अब मेरी बारी। दैट इज हाउ योर इंटरनल ईगो कैन ड्राइव यू टुवर्ड्स ग्रोथ एंड नॉट जस्ट सिट, कंप्लेन एंड फील लाइक एन एब्सोल्यूट लूजर। अब अगर आप कैटेगरी 2 या फिर एक्सट्रोवर्टेड टाइप के पर्सनालिटी हो विथ एन एक्सट्रोवर्टेड ईगो, जो कि ना भाई थोड़ा हाइपर सेंसिटिव होता है, बड़ा ईगोटेस्टिकल होता है, बड़ा नार्सिसिस्ट टाइप होता है, उसके लिए ये सेल्फ कॉम्पिटिशन वाली चीज़ उतनी वायबल नहीं होती, क्योंकि एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटीज़ को दूसरे लोगों से compete करने में मजा आता है। उनका नैरेटिव, उनका वर्ल्ड व्यू ऐसा होता है कि देख मैं सबसे अच्छा, मैं इस चीज पे बेस्ट हूँ। सो अनलाइक द फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी एंड द इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ ईगो, जिसको थोड़े कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम की जरूरत है, ऐसे टाइप के ईगो को या टाइप 2 टाइप के एक्सट्रोवर्टेड ईगो को थोड़ी ह्यूमिलिटी और ग्राउंडिंग की जरूरत है। उनको थोड़ा और प्रोसेस में उलझने की जरूरत है और उनको थोड़ा और खुद को शांत या फिर अनकॉकी बनाने की जरूरत है। सो हाउ कैन दे डू इट? Well, they have to start investing more in the exposure and the experiences together. जितना ज़्यादा एक एक्सट्रोवर्टेड इंसान खुद को एक्सपोज करेगा, खुद को और एक्सपीरियंसेस में ढांचेगा, उतना ही ज़्यादा वो एक्सपोजर और वो एक्सपीरियंस उसको दिन प्रतिदिन हम्बल करेगा। क्योंकि यार दिन के 10-12 रिजेक्शंस के बाद भी उठ के खुद को एक्सपोज करना, खुद को प्रोसेस में डालना, वापस जाके अप्रोच करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन एक एक्सट्रोवर्ट ये कर सकता है जब तक उसके दिमाग का ये गोल सॉर्टेड है कि भाई मुझे इस चीज़ में सबसे बेहतर बनना है। एज लॉन्ग एज ही इज स्ट्राइविंग एंड वर्किंग हार्ड टू बिकम वेरी गुड एट दैट जॉब और दैट गोल और दैट टास्क, ही विल बी हम्बल्ड बाय द प्रोसेस बिकॉज द एक्सपीरियंसेस ऑन इट्स ओन is very humbling. This is the way the West has evolved into their sense of gratitude and humility, and introvertedness is how the East has evolved their way of grounding and humility. क्योंकि जेंटलमैन इस मोह माया के नगरी में आखिरकार 2 ही चीज़ें हैं जो आपके ईगो को नष्ट कर सकती है, लेकिन आपके अस्तित्व को, आपके कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, चार्म को बिल्कुल स्थिर रख सकती है। एंड दैट इज ईदर यू ओवर एक्सपोज योर सेल्फ इन द प्रोसेस थ्रू एक्सपीरियंसेस and let the experiences humble you, ताकि by the end of it आपका नैरेटिव ये नहीं हो कि भाई मैं सबसे बेहतर हूँ, आपका नैरेटिव ये हो कि भाई मुझे ये चीज़ करना आता है, मैं इस चीज़ में काफ़ी अच्छा हूँ। क्यों? क्योंकि यार मैंने बहुत घिसा है इसके लिए। कॉन्फिडेंस तो आप में पहले से ही था, लेकिन दैट अमाउंट ऑफ आवर्स विच यू पुट इन द प्रोसेस ऑन इट्स ओन इज वॉट मेक्स यू हम्बल and does not make you look down on anyone
else. For introverts, it's their accountability. अगर एक्सपीरियंस और एक्सपोजर एक एक्सट्रोवर्टेड ईगो का साधन है तो भाई इंटरनल या फिर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन एक इंट्रोवर्टेड ईगो का बहुत बड़ा साधन है कि भाई कल मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं था, अब तू देख मैं तेरे से कितना अच्छा बन जाऊंगा 1 साल में। एक इंट्रोवर्टेड ईगो का कंपटीशन है वो खुद, और एक एक्सट्रोवर्टेड ईगो का कंपटीशन है इसका पूरा संसार। बोथ ऑफ देम विल गेट यू टू योर एंड गोल, बोथ ऑफ देम विल मेक यू योर मोस्ट अट्रैक्टिव मैन। अब अगर आप चाहते हो कि आपका ये नया कॉन्फिडेंट हम्बल्ड अवतार दुनिया को दिखे तो भाई ध्यान रखना और भूलना मत to go to teambasics.com and try out our signature shirts and polos. There is a crazy sale going on right now. You don't have to apply any code. The prices are already being slashed. We only have a select few pieces left in large and small, I guess. For now, I'll take your leave. I'll get back to making more videos. I hope you like this. I hope you learned a thing or two more from it. And I hope you do the necessary work to kill your ego and weaponize it so that you become your most attractive self. See you in the next one. Jai Hind. Take care. Bye.